दोस्तों, आत्मज्ञान, ज्ञान प्राप्ति, एनलाइटमेंट जैसे शब्द बड़े भारी भरकम लगते हैं, या यूं कहें कि कुछ तथाकथित आध्यात्मिक लोगों ने जानबूझकर इन्हें इतना दुरूह बना दिया है ताकि एक सामान्य आदमी इसे कोई अलौकिक या दिव्य उपलब्धि माने और इसे एक ऐसा लक्ष्य माने जिसे पाना उसके लिए संभव ही ना हो। सामान्य व्यक्तियों के द्वारा अध्यात्म को अपने काम की चीज न मानकर ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त व्यक्तियों को ही इसके योग्य माना है, जबकि गौतम बुद्ध के द्वारा आत्मज्ञान की एक सीधी सरल परिभाषा दी गई है। आत्मज्ञान से तात्पर्य है कि दुख का अंत हो जाना। बुद्ध द्वारा जानबूझकर अधूरी परिभाषा दी गई है। उन्होंने केवल यह बताया है कि आत्मज्ञान क्या नहीं है, क्योंकि जब दुख का अंत हो जाता है तो शेष क्या बचता है। इस प्रश्न पर बुद्ध मौन है। इसका अर्थ यह है कि इसे आपको अपने लिए स्वयं ही खोजना होगा। आत्मज्ञान का सीधा सच्चा अर्थ है अपने बीइंग के साथ अभिन्नता की अवस्था में होना, अर्थात अपने अस्तित्व, आत्मा या अंतरात्मा के साथ जुड़कर रहना। सामान्य रूप से हम यह कह सकते हैं कि आत्मज्ञान वह अवस्था है जब आप अपने नाम व रूप से परे अपने सच्चे वास्तविक स्वरूप को पहचान कर अपने अंतर्मन में विद्यमान उस शाश्वत, अमर व चिरस्थायी अंतरात्मा से जुड़ सकते हैं। आत्मज्ञान या अंतरात्मा से जुड़ाव में सबसे बड़ी बाधा अगर कोई है तो वह है हमारा मन, क्योंकि हम अपने मन के साथ इतना घुल मिल गए हैं, या यूं कहें कि हम अपने मन के साथ एकाकार कर लिए हैं कि हम स्वयं को मन मान बैठे हैं। हम यह सोचने लगे हैं कि हम मन ही हैं या मन ही हम हैं, और यह मन ही हमारे दुखों का मूल कारण बनता जाता है। जो व्यक्ति खुद दुखी है वो दूसरों को सुख क्या दे सकता है। कोई भी संत, कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति जो आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है वो दूसरों को क्या बांटता है। अगर आप थोड़ी गूढ़ता से देखें तो हर मुश्किल आपके दुख का कारण बन गई है। यानी मुश्किल है तो दुख है तो मुश्किल है। यह दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। लेकिन अगर आप इसे जान लेते हैं, अपने दुख का हल जान लेते हैं, आप उस खुशी को प्राप्त कर लेते हैं जो कभी नष्ट नहीं होने वाला है, तब असल में आप वह ज्ञान दे सकते हैं। आप लोगों को उसकी समस्याओं का हल बता सकते हैं, उसके मन में उठने वाले जीवन से संबंधित हर एक प्रश्नों का जवाब दे देते हैं, जिसे जानकर लोगों को लगता है कि आप आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। और असल में सच्चाई यही है, बुद्ध भी यही कहते हैं। और अगर आप अपने मन को शांत कर लेते हैं, अपने मन के अंदर झांकना शुरू कर लेते हैं, तो आप अपनी अंतरात्मा से जुड़ जाते हैं। और आपके अंतरात्मा से जो आवाजें उठती हैं तो वो सच होती है। वह आपके लिए, दूसरों के लिए और पूरे ब्रह्मांड के लिए लाभकारी होती है। हम अपने मन, रूप एवं नाम के साथ इतने घुल मिल जाते हैं कि हम अपने आप को वही समझ लेते हैं, और ऐसे में हमारा वास्तविक स्वरूप कहीं ओझल हो जाता है। अलाइनमेंट यानी आत्मज्ञान के लिए आपको अपने मन से अलग होकर देखना होगा। जब आप इस बात को समझ जाएंगे कि आप स्वयं मन नहीं हैं तथा जो विचार कर रहा है या जो सोच रहा है वह कोई और है, तभी आपको वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव होगा। क्योंकि जिस क्षण आप विचारकर्ता को देखना या अवलोकन करना सीख जाते हैं, उसी समय आप जागरूक होना शुरू कर देते हैं। आपने सड़क पर अपने आप से ही बातें करते हुए या बड़बड़ाते हुए पागलों को देखा होगा, लेकिन उस पागल या आप में कोई खास अंतर नहीं है, सिवाय इसके कि आप उसकी तरह बाहरी आवाज नहीं कर रहे हैं। आपके मन में भी फालतू की बकबक चल ही रही है। सच तो यह है कि हर व्यक्ति अपने मस्तिष्क में ही हर वक्त कोई न कोई आवाज हर समय सुन सकता है। यह अपने आप में चलने वाली विचार प्रक्रिया है जो कभी टीका टिप्पणी करती है, दोषारोपण करती है, शिकायत करती है, निर्णय या निष्कर्ष लेती है, पसंद या नापसंद करती है। यह सब कुछ आपके अंदर ही चल रहा है। पागल यह सब कुछ मुंह से बोलता है और बाकी सब लोग अपने अंदर में ही यह सब विचार सुन रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह विचार प्रक्रिया आपका अधिकांश समय भूत या भविष्य में व्यतीत करती है। यह वर्तमान को भी अतीत के चश्मे से देख रही होती है। कभी कभी इसमें मानसिक पिक्चर या दृश्य कल्पना भी जुड़ जाते हैं। असल में हमारे मन में चल क्या रहा है? हमारे मन में चल रहा है मानसिक शोर, और यही शोर अनंत चिंताओं में बदला हुआ है, जिसकी वजह से आप अपने जीवन के मूल रूप से बाहर बिछड़ चुके हैं। यदि आप अपने मन से अलग होकर अंतरात्मा से जुड़ना शुरू कर दें तो यकीन मानिए आपका जीवन बदलता है। आप आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे विशुद्ध रूप को हम तब तक महसूस नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम हमारे अंदर के मानसिक शोर को विराम नहीं दे देते, उसे शांत नहीं कर देते।
आप जरा सा थोड़ी देर बैठकर देखो, क्या आपके मन में हर वक्त कोई न कोई विचार चलता रहता है? आप अभी वीडियो देख रहे हो, लेकिन आपका मन सही गलत सच झूठ का निर्णय ले रहा है। अगर आपको आत्मज्ञान प्राप्त करना है, आत्मज्ञान का थोड़ा सा झलक देखना है, तो अपने मन से, या यूं कहें कि मानसिक शोर से आजादी प्राप्त करना है। और इससे आजादी प्राप्त करने के दो मुख्य तरीके हैं। पहला तरीका है अपने विचारों का अवलोकन करना, और दूसरा तरीका है वर्तमान पर फोकस करना। प्रथम तरीके में जब भी आप अपने मन की आवाज को सुने तो उसे तटस्थ या साक्षी भाव से, बिना कोई निर्णय या निष्कर्ष लिए, बिना कोई निंदा या आलोचना किए सुनिए। इस तरह से जब आप तटस्थ होकर मन की आवाज को सुनेंगे तो आपको ज्ञान होगा कि आपका मन नहीं है, आप मन से परे हो गए हैं। आप और आपका मन दोनों अलग हो गए हैं। सुनने वाला आप है, बोलने वाला आपका मन है। इस प्रक्रिया में होता यह है कि जब आप अपना कोई विचार सुनते हैं तो आप न केवल उस विचार के प्रति सजग होते हैं, बल्कि उस विचार के साक्षी रूप में खुद के प्रति भी सजग होते हैं, और आप में जागरूकता की मात्रा बढ़ जाती है। जब आप अपना कोई विचार सुनते हैं तो आप न केवल उस विचार के प्रति सजग होते हैं, बल्कि उस विचार के साक्षी के रूप में खुद के प्रति भी सजग होते हैं, और आप में जागरूकता की मात्रा बढ़ जाती है। आप विचार के पीछे एक चेतन उपस्थिति को अनुभव करते हैं। ऐसे में वह विचार आप पर हावी नहीं होता है, क्योंकि तब आप मन से अलग होने के कारण उस विचार को ऊर्जा नहीं दे रहे होते हैं, और जिस विचार को ऊर्जा नहीं मिलेगा वो और नए विचार को पैदा नहीं कर सकता। इस प्रकार से जब विचार गायब होने लगते हैं तो विचारों के प्रवाह में अंतराल आने लगता है, विराम आने लगता है, और आपका मन धीरे धीरे शांत होता है। हो सकता है यह अंतराल प्रारंभ में पल दो पल का ही हो, लेकिन धीरे धीरे यह लंबे होते जाएंगे, और आप अपने भीतर एक तरह का ठहराव, एक शांति महसूस करेंगे। इस स्थिति को ही ध्यान कहा जाता है। बहुत सारे लोगों में ध्यान का एक भ्रम है कि ध्यान सिर्फ आंखें बंद करके बैठने से, किसी शांत स्थान पर बैठने से ही होता है। नहीं, आप पढ़ाई करते समय ध्यान लगा सकते हैं, आप कोई काम करते समय ध्यान लगाते हैं, आप गाना सुनते हुए ध्यान लगाते हैं, आप पिक्चर देखते हुए ध्यान लगा सकते हैं। ध्यान किसी भी समय लग सकता है। ध्यान का फार्मूला सिर्फ एक है कि जो आप कर रहे हैं सिर्फ वही देखें, वही सुन रहे हो। उसके अलावा आपके मन में दूसरा कोई और विचार ना आ रहा हो। जब आप ऐसा करने लगते हैं तब धीरे धीरे यह अनुभूति गहन से गहन होती जाएगी, और तब आप उस असीम आनंद को महसूस करोगे जिसे आत्मज्ञान या आत्म अनुभूति कहा जाता है। अपने मन से आजाद होने का दूसरा तरीका यह है कि आप अपने ध्यान एवं अवधान का फोकस करें। वर्तमान की ओर मुड़कर अपने मन के निरंतर चलायमान में व्यवधान यानी अंतराल उत्पन्न करें, अर्थात वर्तमान के प्रति जागरूक हो जाएं और विचारों के क्रम में ठहराव लाएं। इसके लिए आप अपने घर या ऑफिस में प्रतिदिन के किए जाने वाले कार्य जैसे स्नान करना, हाथ धोना, सीढ़ियां चढ़ना उतरना, ऐसे बहुत सारे कार्य करते समय अवधान या जागरूक रहें। आपको आदतन रूप से जो कर रहे हैं उसमें ही खो जाना है। आपने बहुत सारे साइंटिस्टों का नाम सुना होगा जो पढ़ाई करते समय, अपना काम करते समय इतना खो जाते हैं कि आसपास में क्या हो रहा है उनको कभी पता ही नहीं चलता। आपके साथ भी कभी न कभी एक सेकंड के लिए ही ऐसा जरूर हुआ होगा जब आप अपने काम में खो गए होंगे। यह सब कुछ कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपना हर एक कार्य पूरी जागरूकता से करिए। ऐसा करने से आप अपने आप को मन के शोर से बचा सकते हैं, और जब आपका मन शोरों से बच जाएगा, फालतू के विचारों से बच जाएगा, तो आप आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा करने से हर सामान्य से सामान्य व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। बस उसे अपने आप को मन से मुक्त करना है। हमारा मन सिर्फ एक उपकरण है। इसे कुछ विशेष कार्य सोचने विचारने के लिए बनाया गया है। जब वह कार्य हो जाए तो उसे आप यथास्थान वापस रख दें, यानी अपने मन को वैसे ही रहने दें और अपने आत्मा से जुड़ने का प्रयास करें। दोस्तों, जिस प्रकार संसार की संपत्ति के लिए हमें बाहरी ज्ञान की जरूरत होती है, उसी प्रकार आंतरिक आनंद के लिए हमें अपने आंतरिक अस्तित्व का ज्ञान होना आवश्यक होता है। संपत्ति के साथ साथ इस जहां की असली दौलत, गहरी और अविचलित शांति भी उतनी ही आवश्यक है, क्योंकि इस धरती पर हमारा उद्देश्य भौतिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी करना है। मनुष्य का शरीर ही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए आप असीम शक्तियों को, इस ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को
अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को, उस परम शक्ति को जान सकते हैं। जितना ज़्यादा आपका मन शांत होगा, उतना ही ज़्यादा आप अपनी आत्मा से जुड़ेंगे, उतने ही ज़्यादा आपके आंतरिक मन के दरवाजे खुलते जाएंगे। लेकिन अगर आपको अपने सांसारिक सुख सुविधा को लेना है, तब आपको अपने मन के दूसरे स्टेज यानी अवचेतन मन के साथ जुड़ना होगा, उस तक अपने विचारों को पहुंचाना होगा। लेकिन वहां पर भी आपको अपने मन की शांति की आवश्यकता होती है, आपके अपने उस एक विचार पर दृढ़ विश्वास की आवश्यकता होती है। हमारा मन बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। इसके बारे में जितनी वीडियो बनाई जाए, जितनी जानकारी दी जाए, कम है।